नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर बाय न्यूज़ में। देखिए आज है 2 मई और 2 मई से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनेंगे वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है और इस वीडियो की PDF आप नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 1 मई को। ठीक है, 1 मई को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस यानी इंटरनेशनल लेबर डे मनाया गया है और इसे अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस और मई दिवस के रूप में भी जाना जाता है। और ये किस लिए मनाया गया है? तो यह दिवस दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघों को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। और इस वर्ष की शुरुआत हुई थी, इस दिवस की शुरुआत हुई थी 1886 में। ठीक है, और बात करेंगे यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, जो कि श्रमिकों के विषय में एक शीर्ष निकाय है। ठीक है, उसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1919 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये है जिनेवा में। ठीक है, और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं गाय राइडर। ठीक, ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय को जापान के प्रतिष्ठित निक्केई एशिया पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है IIT मद्रास के प्रोफेसर हैं थलपिल प्रदीप को, यानी टी प्रदीप को ये अवार्ड दिया गया है। इस अवार्ड का नाम है निक्केई एशिया पुरस्कार 2020। ठीक है, ये जापान का एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है और इनको किस कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है? तो इन्हें ये अवार्ड दिया गया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैटेगरी में। ठीक है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की श्रेणी में इनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, ये IIT मद्रास के प्रोफेसर हैं और किस लिए ये अवार्ड दिया गया है? तो इन्हें इस पुरस्कार से नैनो प्रौद्योगिकी आधारित जल शुद्धिकरण यानी वाटर प्यूरिफिकेशन के उत्कृष्ट कार्य के लिए यह सम्मान दिया गया है। ठीक है, देखिए यह पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिया जाता है। ठीक है, यानी 3 कैटेगरी में, आर्थिक और व्यापार नवाचार, और दूसरा है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, और तीसरा है संस्कृति और सामुदायिक। ठीक है, 3 श्रेणी में ये अवार्ड दिया जाता है। तो देखिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में दिया गया है प्रोफेसर थलपिल प्रदीप को, जो कि भारत के हैं। ठीक है, और दूसरा अवार्ड है यानी दूसरी कैटेगरी है संस्कृति और समुदाय, ये दिया गया है राम प्रसाद कदेल को, जो कि नेपाल के हैं। ठीक है, और तीसरी श्रेणी है आर्थिक और व्यावसायिक नवाचार, ये अवार्ड दिया गया है। यानी ये श्रेणी में किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है एंथनी टैन, जो कि मलेशिया से हैं, और टैन होई लिंग, ये भी मलेशिया से हैं। ठीक, तो 3 कैटेगरी में अवार्ड दिया जाता है। तो ऑप्शन इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ICC की नवीनतम जारी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 टीम कौन बन गई है? यानी शीर्ष पर कौन सी टीम आ गई है टेस्ट रैंकिंग में? ठीक है, ये आ गई ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, देखिए ऑस्ट्रेलिया टेस्ट और T20 रैंकिंग में भी टॉप पर आ गई है। ठीक, और अभी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी ICC ने ताज़ा वर्ल्ड रैंकिंग जारी की है और इसमें इंडियन क्रिकेट टीम अक्टूबर 2016 के बाद पहली बार टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 का स्थान गंवा दिया है। ठीक है, और अब ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट रैंकिंग में 116 रेटिंग पॉइंट्स हो गए हैं। उसके बाद न्यूजीलैंड, उसके हो गए 115, और उसके बाद तीसरे स्थान पर है भारत। ठीक, उसके हैं 114 रेटिंग पॉइंट्स। तो ये याद रखिएगा, फर्स्ट पे है ऑस्ट्रेलिया ये टेस्ट रैंकिंग में, और सेकंड पर है न्यूजीलैंड, और थर्ड पे है भारत। यानी भारत पहले से तीसरे स्थान पर आ गया है। ठीक है, और देखिए T20 रैंकिंग में भी टॉप पर आ गया है ऑस्ट्रेलिया। ठीक, और देखिए अब तीनों फॉर्मेट की बात कर लेते हैं इंडिया की। देखिए इंडिया तीनों फॉर्मेट में किस रैंक पर है? देखिए टेस्ट में है 3rd पोजीशन पर और इसकी 114 रेटिंग्स है टेस्ट में, और वनडे रैंकिंग में है सेकंड। ठीक है, सेकंड रैंकिंग है, इसमें 119 रेटिंग पॉइंट्स है इंडिया का, और T20 में भारत 3rd पोजीशन पर आ गया है। ठीक है, इसमें 266 रेटिंग पॉइंट्स हैं। यानी टेस्ट में 3rd है, वनडे में सेकंड है और T20 में 3rd है। ठीक, और यहाँ बात करेंगे ICC की। तो ICC स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 15 जून
1909 में, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय, तो यह है दुबई, यूएई में, ठीक है। और इसके वर्तमान चेयरपर्सन कौन है, तो यह है शशांक मनोहर। तो ऑप्शन इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गूगल पे इंडिया का नया सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए, अभी एक्सिस बैंक की पूर्व सीईओ हैं शिखा शर्मा को गूगल पे इंडिया का नया सलाहकार नियुक्त किया गया है। और देखिए, गूगल पे क्या है, तो गूगल पे यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई के लिए एक प्रमुख ऐप है, ठीक है, जो अमेज़ॉन पे, पेटीएम की तरह यूपीआई की सुविधा प्रदान करता है, ठीक है। और वर्तमान में गूगल के सीईओ कौन है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो ये हैं सुंदर पिचई, ठीक, ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भौगोलिक संकेत का टैग दिया गया है, ठीक है। तो देखिए, अभी दिया गया है भौगोलिक संकेतक यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है, ये दिया गया है किसको, तो देखिए मणिपुर के चा खाओ यानी कि काले चावल और गोरखपुर टेराकोटा को ये जीआई का टैग दिया गया है, यानी दोनों को दिया गया, ठीक है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। और देखिए, काला चावल यानी मणिपुर का जो चा खाओ है उसे ही काला चावल बोलते हैं, ठीक है। और चा खाओ क्या है, तो देखिए चा खाओ एक सुगंधित चिपचिपा चावल है जिसकी मणिपुर में काफ़ी समय से खेती की जा रही है, ठीक है। और चावल की इस किस्म में विशेष प्रकार की सुगंध होती है। और बात करेंगे यहाँ पर गोरखपुर का टेराकोटा क्या है, तो देखिए गोरखपुर का टेराकोटा लगभग 100 साल पुरानी कला है, जिसमें यहाँ स्थानीय कारीगरों द्वारा विभिन्न जानवरों की जैसे कि बकरी, बैल, घोड़े, हाथी, ऊंट आदि की मिट्टी की आकृतियाँ बनाई जाती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चुन्नी गोस्वामी का निधन हो गया, वे कौन थे। तो ये थे भारत के पूर्व फुटबॉलर और ये बंगाल क्रिकेट टीम से भी फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी थे, ठीक है। प्रथम श्रेणी क्रिकेट इन्होंने खेली थी, यानी ये दोनों थे फुटबॉलर भी और क्रिकेटर भी, ठीक। और इन्होंने 1962 में एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीता था, ठीक, उसके कैप्टन भी थे। और इन्हें 1962 में ही एशिया के सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइकर का पुरस्कार दिया गया था। और भारत सरकार ने इन्हें 1963 में अर्जुन पुरस्कार और 1983 में पद्मश्री से नवाजा था, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में न्यूजीलैंड क्रिकेट के वार्षिक पुरस्कारों में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ वनडे खिलाड़ी किसे चुना गया है। तो देखिए, अभी चुना है न्यूजीलैंड क्रिकेट के वार्षिक पुरस्कारों में कप्तान केन विलियमसन को, ठीक है, जो कि न्यूजीलैंड के कैप्टन हैं। केन विलियमसन को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ वनडे खिलाड़ी घोषित किया गया है, ठीक है। और इनको इस वर्ष में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने के लिए वर्ष का सर्वश्रेष्ठ वनडे प्लेयर घोषित किया है। और महिला वर्ग में ये दिया गया है सूजी बेट्स को, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ वनडे खिलाड़ी का पुरस्कार। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रोनाल्डो विवियन स्मिथ का निधन हो गया, वे कौन थे। तो देखिए, ये दिल्ली के प्रतिष्ठित लेखक थे, ठीक है, इनका हाल ही में निधन हुआ है। इनका नाम है रोनाल्ड विवियन स्मिथ, ठीक है। और इन्होंने दिल्ली में समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी पीटीआई और द स्टेट्समैन अखबार के लिए काम किया था। और इनकी दो प्रमुख पुस्तकें हैं, दिल्ली अननोन टेल्स ऑफ अ सिटी और दूसरी है द दिल्ली दैट नो वन नोज, ठीक है। ये दोनों बुक्स इनकी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फेड कप हर्ट पुरस्कार के लिए नामित होने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है। तो देखिए, अभी भारत की ये टेनिस प्लेयर हैं सानिया मिर्जा, फेड कप हर्ट पुरस्कार के लिए नामित होने वाली पहली भारतीय बनी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। और इन्हें एशिया ओशियाना क्षेत्र में इंडोनेशिया की प्रिस्का मेडेलिन नुगुरोहरी के साथ नामित किया गया है, ठीक है, इस अवार्ड के लिए। और सानिया ने भी हाल ही में 4 साल बाद फेड कप टेनिस टूर्नामेंट में वापसी की है, ठीक। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में भारतीय मूल की किस छात्रा ने नासा के पहले मार्स हेलीकॉप्टर का नामकरण किया है? ठीक है, तो ये की है वनीजा रूपाणी। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा। और इन्होंने अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी यानी नासा के पहले मार्स हेलीकॉप्टर यानी मंगल हेलीकॉप्टर को नाम दिया है। इन्होंने ही नामकरण किया है। ठीक है, और नासा की नेम द रोवर कंपटीशन को इन्होंने जीता था। नासा का जो मार्स हेलीकॉप्टर है उसका ऑफिशियली नेम हो गया है इनजेन्युटी। ठीक है, ये याद रखिएगा, इनजेन्युटी ये है। ठीक, इनजेन्युटी नाम रख दिया है इस मार्स हेलीकॉप्टर का, ये नाम इम्पोर्टेंट है। और देखिए मंगल के लिए मिशन इसी वर्ष जुलाई में लॉन्च किया जाएगा। और नासा की बात करेंगे अब। नासा स्टैंड फॉर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 29 जुलाई 1958 में। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है यानी मुख्यालय? तो यह है वाशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट्स में। और प्रेजेंट टाइम में नासा के एडमिनिस्ट्रेटर यानी प्रशासक कौन है? तो ये जिम ब्रिंडेस्टाइन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए वनीजा रूपाणी। हाल ही में जापान के राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए अभी जापान की सरकार ने द ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन के सम्मान से सम्मानित किया है थांग जाम दबाली सिंह को। ठीक है, और ये कौन है? तो इनको अवार्ड दिया गया है और ये पेशे से एलोपैथिक डॉक्टर और मणिपुर पर्यटन फोरम के फाउंडर हैं। ठीक, तो इनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, इनका नाम है थांग जाम दबाली सिंह। ठीक है, और किस लिए ये अवार्ड दिया जाता है? तो भारत में जापान की बेहतर समझ को बढ़ावा देने और दोनों देशों के बीच संबंध को प्रगाढ़ बनाने के लिए ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, और देखिए ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन की बात करेंगे। ऑर्डर ऑफ यानी इस अवार्ड की, तो जापान की संस्कृति, पर्यावरण संरक्षण के प्रचार और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उपलब्धि के लिए किसी व्यक्ति को दिया जाता है ये अवार्ड। और जापान के बादशाह मेइजी ने 1875 में इस सम्मान की शुरुआत की थी। ठीक है, और यहाँ बात करेंगे जापान की। देखिए जापान की कैपिटल क्या है? तो यह है टोक्यो। और यहाँ की करेंसी क्या है यानी मुद्रा? तो यह है येन। ठीक है, और यहाँ के प्रेजेंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो यह है शिंजो आबे। ठीक, ऑप्शन इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करिएगा। ठीक है, और ये पिछला क्वेश्चन है जो आपसे मैंने क्वेश्चन में पूछा था, हाल ही में किस राज्य में दापोरिजो पुल का निर्माण किया गया है? तो ये किया है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, देखिए बॉर्डर्स रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी सीमा सड़क संगठन ने अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी जिले में सुबनसिरी नदी पर दापोरिजो पुल को बनाया है। ठीक है, किस नदी पर? नदी का नाम जरूर याद रखिएगा, ये है सुबनसिरी नदी पर, और इस पुल को बनाया है दापोरिजो पुल को। ठीक है, और इसकी ये कितना लंबा है ये पुल? तो ये है 430 फीट लंबा। ठीक है, ये बेली पुल है। और इस ब्रिज का यूज क्या होगा? तो देखिए यह पुल भारत चीन सीमा पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक 40 टन वजन वाले वाहनों को पहुंचाने में खास मददगार होगा। और अब यहाँ बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश की। देखिए अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? तो यह ईटानगर। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो यह पेमा खाड़ू। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो यह BD मिश्रा। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। और आज का क्वेश्चन है, हाल ही में ईरान ने अपना पहला सैन्य उपग्रह प्रक्षेपित किया है, इस सैन्य उपग्रह का नाम क्या है? तो इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिए, साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर दिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको तुरंत मिलती रहे। ठीक है, डेली मिलेगी। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर भी ज़रूर करिएगा। और इस वीडियो की PDF आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, और पिछले मंथ की पूरी PDF आपको टेलीग्राम चैनल से ही मिल जाएगी, जिसकी लिंक दी गई है।